हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रतिशत आखिर कैसे निकाला जाता है किसी भी सवाल का, है ना, प्रतिशत वाले सवालों का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अलग अलग तरह के सवाल लिए हैं। इन सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना, सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं सर, इनको एक एक करके बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, है ना। तो इसको हल करने से पहले, यानी इन सवालों को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिशत, ठीक है ना। बहुत से बच्चों के मन में हो सकता है कि आ जाइए कि सर जी प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना। सवाल आ जाता है बहुत से बच्चों के मन में कि सर जी प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना, प्रतिशत। तो इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों प्रति का मतलब होता है हर एक। क्या होता है, हर एक, है ना। जैसे होता है प्रति वर्ष, यानी हर एक वर्ष, है ना। प्रति वर्ष का मतलब हर एक वर्ष, ठीक है। प्रति दिन यानी हर एक दिन, है ना, ऐसा होता है हर एक दिन। तो वहां पर क्या होता है, प्रति होता है आगे लगा हुआ, प्रति दिन यानी हर एक दिन, है ना। प्रति माह यानी हर महीने, है ना। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर हर एक, प्रति का अर्थ होता है हर एक, ठीक है। शत का मतलब आपको पता होगा, शत का मतलब होता है 100। क्या होता है दोस्तों, 100, ठीक है। शत का मतलब 100, यानी हर एक का 100वां भाग, हर एक का 100वां हिस्सा, है ना। हर एक में से 100वां भाग, ठीक है। इसको ऐसे हम कह सकते हैं, हर एक का 100वां भाग। दोस्तों प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, यही होता है ना। अगर दोस्तों हम इसके आगे एक लगा दें तो क्या हो गया, एक प्रतिशत, है ना, एक प्रतिशत। तो इसका मतलब क्या होगा, एक वटे में 100। एक प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना। क्या होता है, 1/100। और सर जी इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें 2%, तो इसका मतलब होगा 2/100, है ना। इसी प्रकार से अगर हम लिखें यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब होगा 10/100। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रतिशत को हम हटा देते हैं, है ना, और ऊपर एक है, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से हमने प्रतिशत को हटाया और बटे में 100 आ गया। यहाँ से हमने प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100 आ गया। यानी जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, यानी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बताना है कि 20% का मतलब क्या होगा सर जी, है ना। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100, ऐसे ही 20% का मतलब क्या होगा, इसका आंसर हमें आप बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने समझा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात और याद रखिए, जहाँ भी इन सवालों में का होगा, ठीक है, यानी प्रतिशत वाले सवालों में जहाँ पर होगा का, है ना, 320 का, या जैसे किसी भी हो सकता है, यहाँ पर 150 का, है ना, 50 का, तो वहाँ पर क्या होगा, का की जगह पर आपको लगाना होगा गुणा, यानी गुणा का चिन्ह लगाना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 320 का, तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे गुणा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 60% का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा, ठीक है। क्या लगाएंगे, गुणा, गुणा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। तो ये आपने समझा कि जहां पर का होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है, गुणा का चिन्ह। चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सवालों को एक एक करके हल करते हैं, है ना। तो बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों, 320 का 40% कितना होगा। 320 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो पहला सवाल है ये हमारा, 320 का 320 का 320 का, चलिए ऊपर वाले को मिटा लेते हैं ना।
ऊपर वाले को मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या है 320 का हमें कितना निकालना है 40%। 40% है ना दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है 320 का 40% कितना होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 320 है तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे, इसको ऐसा ही लिख लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है, ऐसा ही लिखेंगे। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जहाँ पर का होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, गुणा। क्या लगाएंगे सर, गुणा लगाएंगे। और 40% है तो 40% का मतलब सर जी क्या होता है, 40/100। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100, 1% का मतलब होता है 1/100, वैसे ही 40% का मतलब हो जाएगा 40/100, है ना। इसके बाद दोस्तों हम इसको हल करेंगे, यानी इसको ऊपर नीचे जो भी संख्या होगी उसको काट लेंगे, ठीक है। जो जो संख्या कटती है उसको हम काट लेंगे, है ना, यही करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले जीरो से नीचे वाले जीरो को काट सकते हैं ना सर जी, काट सकते हैं। तो इस ऊपर वाले जीरो से हमने नीचे वाले जीरो को काट दिया, है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर एक जीरो ऊपर रह गया है और यहाँ भी एक जीरो नीचे रह गया है। तो इस वाले से इस वाले को कैंसिल, यानी 2 जीरो ऊपर है हमारे और 2 जीरो नीचे हैं। तो 2 से 2 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना, खत्म। इसके बाद दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा 32 और यहाँ पर बचा 4, यानी 32 और गुणा में हमारा बचा है 4, ठीक है। नीचे एक बचा है, इसको नीचे एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी। इसके बाद हम इसको गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी 128 आंसर हमारा आ गया सर जी, है ना, 128, है ना। चलिए इसी तरह से आपको करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे इसी तरह से आप करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल सर जी लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा किस टाइप का है, देखिए दूसरा सवाल है कि 60% का 30% कितना होगा, 60% का, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा 60% का, है ना, ध्यान से समझते रहिए। 60% का कितना है 30%, 30% कितना होगा उसमें पूछा गया है, ठीक है। 60% का 30%। जब इस तरह के सवाल आ जाएं दोस्तों तो आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 40% का मतलब होता है 40/100, तो यहाँ पर क्या 60% का मतलब क्या होगा, 60% का मतलब क्या होगा सर जी, जल्दी बताइए। 60% का मतलब होगा 60/100। और यहाँ पर का की जगह पर हम लगाएंगे गुणा। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर होगा का वहाँ पर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर जी, गुणा लगाएंगे, गुणा, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, गुणा। और 30% आगे लिखा है तो 30/100, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको काटा पीटी करेंगे, यानी जो जीरो से जीरो काटेंगे, जो कटता है उसको काट लेंगे, ठीक है। जो जो संख्या ऊपर नीचे कटेगी उसको हम काट लेंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं, माइक हमारा चालू है, हाँ चालू है। चलिए सर जी अब इस नीचे वाले जीरो से ऊपर वाले जीरो को काट देंगे, है ना। और इस ऊपर वाले जीरो से ये वाला नीचे वाला जीरो कैंसिल, ठीक है। चाहे आप इसको काट सकते हैं या इसको, ठीक है। तो 2 जीरो से यानी नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर क्या है 6 और 3, यानी 6 गुणा 3, और नीचे क्या बचा है 100, केवल 100, है ना, ये वाला 100 बचा है और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे सर जी, अब हम क्या करेंगे, 6 तियां 18, 6 तियां 18 और बटे में हमारा है 100, बटे में है 100। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले जीरो को गायब करेंगे, यानी नीचे वाले जीरो को हटा देंगे, है ना, तभी हमारा आंसर जो है सही सही आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जहाँ देखिए कहीं पर लिखा होता है कि 1.8, 1.8, अगर हम इसको यानी पॉइंट को हटाते हैं, है ना, इसको अगर पॉइंट को गायब करें यहाँ से, तो क्या करते हैं, पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे जीरो पड़ जाता है ना। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो हमने एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया, है ना सर जी, समझ में आ रहा है, एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद होते 2 अंक तो हम 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाते, है ना। इसी प्रकार से जब हम पॉइंट को हटा के नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं तो यहाँ से जीरो को हटा के हम पॉइंट भी लगा सकते हैं सर जी, है ना। जीरो को हटा के हम ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हैं। जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाते हैं, वैसे ही
हम 0 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट लगाते हैं। कैसे लगेगा दोस्तों, यहाँ पर समझिए आप। यहाँ पर क्या है 18/100। ठीक है, 18/100। तो यहाँ पर क्या है, बटे में कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, राइट साइड से आप गिनेंगे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, है ना। इस साइड से गिनेंगे 1 2, है ना, 1 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 के आगे। तो 1 के आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा सर जी। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 8, और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, पॉइंट के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 जीरो हमने हटाए हैं, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है। इस 1 और 2, है ना, 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग गया, है ना। दोस्तों मैं इसलिए आपको इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 2 सवाल हमने हल कर लिए हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, इस तीसरे सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आप कैसे हल करेंगे। सर जी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना, आपको सही वाला ऑप्शन चुनना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा 2/5। ठीक है, क्या है, 2/5 को हमें बदलना है दोस्तों। 2/5 को हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, प्रतिशत, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएं कि 2/5 या 3/5 या 2/4, है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 100% से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 100% से आपको गुणा करना है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल 100 से गुणा करते हैं, तो आपको 100 से गुणा नहीं करना है, 100% से गुणा करना है। ठीक है, 100% से आप गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है, ठीक है, ये 5 नीचे है, 100 गुणा में है इसके, तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर कट रहा है तो इसको काट लेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 और गुणा में हमारा 20%। इसको दोस्तों अगर हम गुणा करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, या कहें 2 की गुणा, 2 से 2 दूनी 4 और 0 का 0, यानी 20 दूनी 40%। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, 40%। इसमें कहा था प्रतिशत में बदलो, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल 100% से गुणा कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको क्या करना है, डायरेक्ट 100% से इसमें गुणा कर देना है, और जो भी नंबर ऊपर नीचे कटेगा उसको हम काट लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है हमारा, चौथा सवाल है 80% को भिन्न में बदलो। दोस्तों देखिए, तीसरा सवाल और चौथा सवाल एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। इसमें क्या है, भिन्न, सॉरी, यहाँ पर भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, और इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना, ये उल्टे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या है, 80%, 80% को हमें बदलना है दोस्तों भिन्न में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। सर जी क्या लगाते हैं, 100, है ना। जैसे 10% का मतलब 10/100, तो 80% का मतलब क्या होगा, 80/100, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 80 ऊपर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि हमने प्रतिशत को हटाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट लेंगे, यानी 1 0 यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट रहा है ना। और यहाँ पर बचा है 8 और बटे में बचा है 10। तो ये 8/10 है, इसको और छोटा किया जा सकता है सर जी, है ना, और छोटा हम इसको कर सकते हैं। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे होता है 10, यानी 4/5। तो सर जी आप देखकर बताइए कि क्या भिन्न में आंसर हमारा आ गया है। यहाँ पर भिन्न में पूछा था, भिन्न में बदलो 80% को। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है भिन्न में सर जी आ गया है ना, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीसरा और चौथा सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पांचवें सवाल की ओर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं, है ना। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है ना, तो शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। और प्यार भरे कमेंट करते रहिए दोस्तों, प्यार भरे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम बना के लाते रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा 5वां सवाल क्या है, 1.24 का 30% कितना होगा। 1.24 का 30% कितना होगा। दोस्तों ये सवाल जो है ना, पहले सवाल से मिलता जुलता है ना, पहले सवाल जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि यहाँ पर जो है पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट नहीं था, है ना सर जी। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। 5वां सवाल, 1.24 का 30%, ठीक है दोस्तों, क्या है 30%। 1.24 का 30% हमें निकालना है ना। तो दशमलव वाला सवाल, ठीक है दोस्तों। इसको तो हम ऐसा ही लिख लेंगे 1.24। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी का आएगा, है ना, जब भी का आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर जी, गुणा। क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है। इसके बाद 30% का मतलब सर जी होता है 30/100। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100। 1% का मतलब होता है 1/100। वैसे ही 30% का मतलब हो जाएगा 30 और बटे में 100, 30/100। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ठीक है, क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो लीजिए सर जी हमने काट दिया, ऊपर वाले 0 से नीचे वाले 0 को काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कट रहा है, और कुछ भी नहीं कटने वाला है ना, और कुछ भी नहीं कटने वाला है। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को गायब करेंगे और नीचे 0 बढ़ाएंगे, है ना। जैसे हमने दूसरे सवाल में किया था कि पॉइंट को जब भी हम हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे सर जी। जब भी हम पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 हम बढ़ा देंगे, तो 2 0 बढ़ गए सर जी। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 124 ऊपर हो गया, 124 ऊपर हो गया, और गुणा में हो गया 3, गुणा में ये वाला 3, और बटे में क्या हो गया सर जी, 1000, सॉरी 10 गुणा, या कहें 100 गुणा 10, है ना, 100 गुणा 10, है ना। कहने का मतलब 1000 है ना, 3 0 है तो 1000 है, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं दोस्तों। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, और बटे में हमारा है 1000, यानी 3 0। अब दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर क्या किया था, पॉइंट को हटाया था, पॉइंट को हटाया ना अभी, तो पॉइंट को हमने अभी हटाया था तो नीचे 0 बढ़ाए थे। अब हम क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पॉइंट को हटाया तो नीचे 0 बढ़ाए, है ना, नीचे 0 बढ़ाए। अब हम 0 को हटाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा दोस्तों, जितने हमारे 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 0 है, 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। राइट साइड से हम गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा सर जी। कहाँ पर आएगा, 3 अंकों के आगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आएगा 3 7 2, है ना, 3 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है पॉइंट के आगे, तो हम 0 तो लगा सकते हैं, है ना, जिससे हमारा जो है आंसर देखने में अच्छा लगने लगेगा सर जी। तो यही हमारा आंसर है, क्या है सर जी, आंसर है ना। तो क्या था, हमने यहाँ से 0 को हटाया तो पॉइंट को लगाया, ठीक है। ये आंसर, ये वाला आंसर हमारा और छोटा हो गया, है ना। तो दोस्तों हमने इस सवाल को बड़े ही आसानी से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हल किया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 60% का आपको निकालना है दोस्तों, 60% का आपको, 60% का आपको निकालना है, 40% कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, 60% का 40% कितना होगा, ठीक है। एक और सवाल है दोस्तों, 3/5 को, 3/5 को आप क्या करेंगे, भिन्न में, सॉरी प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तीसरे सवाल जैसा है, इस वाले सवाल जैसा है, ठीक है। 3/5 को आपको बदलना है प्रतिशत में, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं,
इनका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर जी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना आप, है ना, अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा है तो प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।